बरसों बाद श्याम शहर से अपने गांव रामपुर लौट रहा था। रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठा तो गांव की हवा में मिट्टी, धूप और गोबर की गंध मिली, वही जो बचपन में उसके लिए घर की खुशबू थी। अरे यार, गांव में तो आते ही आनंद आ जाता है। गांव में रहने का तो मजा ही अलग है। श्याम गांव में पहुंचा तो श्याम ने देखा गांव में वही पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, लेकिन अब उसकी डालियां सूखी थीं, पत्ते मुरझाए हुए और तनों पर लाल कपड़े बंधे हुए। अरे ये पेड़ सूख कैसे गया? चलो पहले घर चलते हैं। कुछ देर बाद श्याम घर पहुंच जाता है और फिर सभी से मिलता है। उस बरगद के पेड़ को क्या हो गया? पहले तो हरियाली रहती थी। अब इस पेड़ के नीचे कोई नहीं जाता बेटा। वहाँ अब तारा की परछाई रहती है। तारा? कौन तारा? बरसों पहले एक लड़की थी जिसके गुनाह की कहानी सबने सुनी, पर उसकी सच्चाई किसी ने नहीं समझी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और शाम सोने के लिए कमरे में चला जाता है। रात का सन्नाटा, बस कुत्तों की कभी कभी भौंक सुनाई देती। शाम चारपाई पर बैठकर पुरानी डायरी पढ़ रहा था, तभी हवा के साथ एक धीमी आवाज आई। कोई है वहाँ? मेरी बात सुनो। शाम ने बाहर देखा। बरगद के नीचे लाल कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। हाथ में दीपक था। वो धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। सच दबा दिया गया है। श्याम झट से बाहर भागा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी और नीचे एक पायल पड़ी थी। अरे ये पायल किसकी गिर गई यहाँ? चलो इसे अंदर रख देता हूँ। श्याम ने पायल को उठाकर अपने कमरे में रख ली। अगली सुबह श्याम अपनी बचपन की दोस्त मीरा से मिलने जाता है। मीरा एक साहसी और गांव की खूबसूरत लड़की थी जो सबकी मदद करती थी। और सुनाओ, क्या हाल है आपके? फिर श्याम ने रात वाली बात मीरा को बताई। क्या तुम बरगद के पास गए थे? हाँ, क्यों? वो पेड़ जीवित है श्याम। वहाँ रात को आवाजें आती हैं और जिसने भी उस पायल को छुआ उसे तारा सपनों में बुलाने लगती है। तो क्या मैं अब डर जाऊं? डर नहीं, पर जो उसने मांगा वो देना पड़ेगा। रात को फिर श्याम अपनी किताब लेकर चारपाई पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वही आवाज आती है। श्याम ने पायल अपने पास रख ली थी। इस बार आवाज और साफ थी। तुम मुझे सुन सकते हो श्याम? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे झूठा कहा गया, जिसे इस पेड़ से बांधा गया और बिना दोष के मिट्टी में दफना दिया गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरी सच्चाई जिंदा कर दो। इस पेड़ की जड़ों के नीचे वो सब है जो मुझे निर्दोष साबित कर सकता है। अगले दिन धूप चढ़ते ही श्याम और मीरा बरगद के नीचे पहुंचे। मिट्टी बिल्कुल ठंडी थी, जैसे रात का डर अभी भी वहीं सोया पड़ा हो। दोनों ने धीरे धीरे खुदाई शुरू की। इतने में 2-3 बुजुर्ग दौड़ते आए। एक बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, अरे पगलू, मत छेड़ो इस धरती को। ये मिट्टी नहीं, ये शाप छुपा के रखती है। पर श्याम का मन अब पीछे हटने वाला नहीं था। खुदाई कुछ और गहराई में गई तो अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाते ही एक पुराना तांबे का डिब्बा सामने आया। डिब्बा ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने इसे जानबूझकर दबा कर रखा हो।
श्याम ने उसे धीरे से उठाया। डिब्बा अपने आप ही आधा खुल गया। अंदर एक पुराना कागज, एक टूटी पायल और एक जंग लगी अंगूठी पड़ी थी। मीरा ने कांपते हाथों से वो पन्ना उठाया, धीरे से फैलाया और पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कागज पर लिखा था, मैं साहूकार मोहनलाल अपने पाप की गवाही देता हूं। चोरी मैंने की थी, तारा नहीं। मीरा की आंखों में गुस्सा और डर एक साथ भर गया। तारा पर झूठा इल्जाम लगा था। श्याम ने नीचे देखकर कागज हाथ में कस लिया और धीमी मगर ठोस आवाज में कहा, अब उसकी आत्मा को सच्चाई चाहिए, हम उसे शांति दिलाएंगे। बरगद की जड़ें हवा में ऐसे हिली जैसे वो भी इस गवाही को सुनकर अपने अंदर सालों पुराना क्रोध जगा उठी हो। उस रात गांव में तूफान उठा। बरगद से नीली रोशनी उठने लगी और हवा में तारा की आवाज गूंज उठी। क्यों छेड़ा तुमने मेरा दर्द? श्याम पेड़ के सामने खड़ा था। क्योंकि अब तुम्हारा सच छुपेगा नहीं। श्याम ने पायल उठाई और बोला, तुम निर्दोष थी तारा, अब सबको पता चल गया है। हवा एकदम थम गई। आवाज धीमी पड़ी। तारा की परछाई धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी तो सब चौंक गए। वो बरगद जो रात तक टूटी टहनियों और अंधेरी चीखों से भरा था, आज पूरी तरह हरा भरा खड़ा था। जड़ से ताजी चमकदार पत्तियां झरने जैसी निकल रही थी। अरे देखो देखो, बरगद हरा भरा हो गया। मिट्टी में वही जगह जहां रात आत्मा ने विलीन होते हुए आखिरी सांस ली थी, वहां एक छोटी तितली चुपचाप बैठी थी, इतनी शांत जैसे किसी नए जन्म की गवाही दे रही हो। मीरा बहुत देर तक उस तितली को देखती रही, फिर धीमे मुस्कुराई। तारा को आखिरकार शांति मिल गई। हाँ, सच ने उस पर लगे हर अंधेरे को तोड़ दिया। उस सुबह रामपुर में सिर्फ धूप नहीं उगी थी, एक अन्याय का अंत भी उगा था। रात को दादी श्याम के कमरे में जाती हैं। श्याम, तुझे एक सच बताना है। तारा तेरी माँ की बचपन की सहेली थी। श्याम की सांस रुक सी गई। क्या? हाँ, और जब गांव वालों ने तारा को बांधा था ना, उस अंधेरे में तेरी माँ ने ही उसे एक दीपक दिया था ताकि आखिरी पल में वो अपना सच खुद देख सके। दादी ने श्याम के चेहरे पर देखते हुए धीरे से कहा, शायद इसलिए तू ही उसकी आवाज सुन पाया, क्योंकि तेरी नसों में उसी दिए की लौ की पहचान थी। श्याम की आंखें भर आईं। वो समझ चुका था, ये लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ रहा था, ये लड़ाई उसकी माँ ने बहुत पहले शुरू कर दी थी। उस दिन के बाद गांव में अजीब बदलाव आया। बारिशें सही समय पर आने लगी, खेती हरी हुई। श्याम ने वहीं गांव में रहकर स्कूल खोला, नाम रखा तारा विद्यालय। मीरा उसकी साथी बन गई। बरगद के नीचे अब बच्चों की हंसी गूंजती थी।